हेलो एवन, विशाल मेरी साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, अपने फैमिली के साथ में मजे में रहोगे। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी और आज आपका टॉपिक दिख रहा होगा सामने। मेरे एक दोस्त का ना कल ही मुझे मैसेज आया है कि विशाल, मैं कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करूं। मैं कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूं, मैं कैसे कॉन्फिडेंस जो है अपने अंदर बिल्ड कर सकता हूं। तो मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं होता। कॉन्फिडेंस प्रूफ से बनता है। प्रूफ यानी कि समझते हो। एक क्वेश्चन अगर तुम्हें स्टेज पे में भेज दिया जाए, ठीक है, मैं तुम्हें स्टेज पे भेजूं और 1,000 लोग तुम्हें देख रहे हो, या ज्यादा भी नहीं, चलो 100 लोग तुम्हें देख रहे हो, और या फिर किसी ब्यूटीफुल लड़की से, किसी खूबसूरत लड़की से तुम्हें बात करनी हो, या फिर तुम्हें प्लेसमेंट इंटरव्यू में बैठना हो, ठीक है, तो क्या तुम्हारे पैर कांपेंगे? क्या लगता है तुम्हें? अगर आंसर हाँ है, तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की नहीं है। प्रॉब्लम है कि तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा जो ब्रेन है, वो मानता ही नहीं है कि तुम कैपेबल हो उस चीज के। खूबसूरत लड़की के खूबसूरत लड़की से बात करने के मैं लायक हूँ, मुझे नहीं लगता वो यार, वो मेरे से खूबसूरत है, वो मेरे से क्यों बात करेगी। राइट। यार मैं इन 100 लोगों के सामने क्या बात करूंगा, यार मैं 1,000 लोगों के सामने स्टेज पे क्या बात करूंगा, यार मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं। मतलब खुद के ऊपर ही कैपेबिलिटी, खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होता। राइट। तुम्हारा ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। और आज इसी वीडियो में हम मोटिवेशन की बात तो नहीं करने वाले, मैं प्रैक्टिकल उन चीजों की बात करने वाला हूँ जो मैं करता हूँ। क्योंकि जिससे भी मैं मिलता हूँ ना, एवरी वन सेज कि विशाल, यू हैव अ नाइस कॉन्फिडेंस, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस की ही मेरी हर जगह तारीफ होती है। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, मेरी जो पर्सनल चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 6 पार्ट होने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक भी पार्ट अगर मिस किया ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको सब नहीं समझ आने वाला। राइट। हम बात करने वाले हैं इसमें साइकोलॉजी की भी, क्यों कॉन्फिडेंस टूटता है, कैसे बिल्ड होता है। और एक नॉर्मल, एक 18 साल का जो बच्चा है, बीकॉम में है, कोई भी, बस एक 18 साल का स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो भी अपने 6 महीने में कैसे अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है, कैसे बदल सकता है, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो 6 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, जो मेरी पर्सनल चीजें हैं। राइट। तो वीडियो का एंड तक देखना, लास्ट तक, बिना स्किप किए। अब हम शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। पहले हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस होता क्या है, ठीक है। तो क्या होता है कॉन्फिडेंस, अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं हम। एक लोगों का एक मिथ होता है। मिथ पता है क्या होता है? कि कॉन्फिडेंस का मतलब, जो इंसान चिल्ला के बात करता है ना, वो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है। जो इंसान इंग्लिश में बात कर सकता है, वो कॉन्फिडेंट होता है। और किसी के अगर सिक्स पैक नहीं है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। कि मतलब कॉन्फिडेंट का मतलब, मुझे पता है मुश्किल होगा, फिर भी मैं कर लूंगा, ये होता है असली कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब, आपको इंग्लिश आती है, आपकी सिक्स पैक है या नहीं, आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना आता है, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि मुझे पता है ये मुश्किल होगा, फिर भी मैं कर लूंगा। इसका सिंपल सा मतलब था कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस फीलिंग नहीं है, कोई बिलीफ है। बिलीफ बिलीफ मतलब समझते हो? खुद पे भरोसा। और बिलीफ कैसे बनता है? एविडेंस से, प्रूफ से। तुम्हारा ब्रेन में, पता है एक चीज है ना, तुम्हारा ब्रेन एक कोर्ट की तरह है जो एविडेंस कलेक्ट करता है कि ये चीज तुम कर सकते हो, ये चीज तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज तुमने कभी ट्राई नहीं करी होती, इसलिए। और ट्राई नहीं करी होती तो क्या होता है? डर लगता है। और ट्राई, डर लगता है तो इसलिए क्या सोचता है, अगर यार नहीं हुआ तो, फेल हो गया तो फिर लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। इस डर की वजह से वो जो बिलीफ है वो बैठ जाता है, उसके बाद हम उस काम को कर ही नहीं पाते। मतलब मैंने आपको बताया ना, मुझे पता है मुश्किल होगा, फिर भी मैं कर लूंगा, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। और हम रोज उस डर को, हम मतलब उस काम को, लेट सपोज अगर मैं ना 2 लोगों के सामने बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं बोल दूंगा कि मेरे को 10 लोगों के सामने बात करना है, तो मैं डर जाऊंगा और मैं वहां पे एक्सक्यूज दूंगा, अरे मेरे को ये है, मेरे को काम है थोड़ा, वगैरह 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 ऐसे। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है ना, 2 लोगों के सामने, तुम सोचोगे मेरा ब्रेन पता है मुझे क्या बोलेगा, हाँ भाई 2 लोगों को ही तो बोलना है, तू बोल लेगा। और 10 लोग के सामने, अरे भाई तू कैसे बोलेगा? क्या बोलूंगा भाई, 10 लोग मेरा चेहरा देखेंगे। तो ये तुम्हें ना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें वीक बोलता है, और इसलिए शायद तुम स्ट्रांग, मतलब तुमको ऐसा लगता है ना तुम स्ट्रांग नहीं हो, पर ऐसा नहीं है, ये ब्रेन तुम्हें वीक कर रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंस जो है तुम्हें नहीं होता। ये साइकोलॉजिकल चीज है। और ये समझ आया कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस बेसिकली क्या होता है? बिलीफ होता है एक, कि मैं, मुश्किल है पता है, पर फिर भी मैं कर लूंगा, ये होता है कॉन्फिडेंस। समझे? और ये कैसा होता है? ब्रेन, जो चीज आपने पहले करी होती है उस चीज का आपको भरोसा होता है, आपका एविडेंस, जो चीज आप पहले आपने करी ना, वो चीज पे आपको भरोसा होता है। लेकिन कोई भी नई चीज आप ट्राई करने से डरते हो, क्योंकि आपने पहले वो चीज नहीं करी होती। इसीलिए मुझे पता है कि मुश्किल होगा,
पर फिर भी मैं कर लूंगा, उसको बोलते हैं हम कॉन्फिडेंस। समझे? अब अंडर कॉन्फिडेंस की साइकोलॉजी क्या है? देखो बेसिकली यहाँ पे ना, पता है क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले 4 रीजन है साइकोलॉजी के। ठीक है, पहला रीजन हम समझते हैं कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बचाना चाहता है। ब्रेन का मेन काम सक्सेस नहीं है, सर्वाइवल है। सर्वाइवल यानी कि पता है कि वो तुम्हें ना हमेशा सेफ जोन में रखना चाहता है, सेफ जोन में, डेंजर मोड। मतलब मैं तुमको ना एक काम बोलूंगा, पता है क्या? अपना है ना कभी सांस ऐसे रोकना। ठीक है, तो ऐसे कभी कभार ऐसा हुआ है कि बचपन में सबने किया ही होगा यार। ठीक है, कि जब बस ऐसे मरने वाले होते हैं ना ठीक है, दिल रुकने वाला होता है, तो ऐसे एक लंबी सांस आती है ना, अरे भाई अब नहीं हो रहा, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, अरे भाई सांस नहीं आ रही, भाई सांस नहीं आ रही। समझे? ऐसा होता है, यानी कि वो तुमको सक्सेस नहीं, तुमको सेफ जोन में ही रखना चाहता है हमेशा। इसलिए जब भी कोई नई सिचुएशन आती है ना, ब्रेन बोलता है मत जा, कहीं इंसल्ट ना हो जाए, कहीं रिजेक्ट ना कर दे लोग, कहीं लोग हंस ना दे। ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और लेकिन पता है, सबसे बड़ी चीज जो प्रॉब्लम है वो यही है, प्रोटेक्शन और प्रोग्रेस एक साथ नहीं चलती दोस्त। इस बात को समझना। ब्रेन हमेशा तुम्हें सेफ जोन में लेके जाएगा, और सेफ जोन में जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। और यही प्रॉब्लम है, ब्रेन तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने का चाहेगा। और यही तुम्हें सबसे माइंड में क्या आ जाएगी चीज, कि यार कहीं हंस ना दे लोग, कहीं इंसल्ट ना हो जाए, ये सारी चीजें। ठीक है, अब दूसरा रीजन क्या होता है? तुम कंपैरिजन करते हो। इंस्टाग्राम पे सक्सेसफुल लोग देख के, कॉलेज में यार कोई अच्छा दिखता है, कोई स्मार्ट है, कोई जिससे 4 लड़कियां बात करते हैं, 4 लौंडे उसके दोस्त हैं मेरे साथ। मतलब ठीक है, मैं हूँ कॉलेज में फेमस। ठीक है, मेरे से सारे लोग खुश हैं, मतलब एवरीवन। ठीक है, मेरे से टीचर्स, प्रिंसिपल, कॉलेज के ट्रस्टी। ठीक है, मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज के साथ वाले, लड़कियां, लड़के, मेरे से जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, सब सारे लोग। क्योंकि मैंने, मेरी पर्सनैलिटी वैसी है। पर मैं कंपेयर नहीं करता। हो सकता है मेरे दोस्त जो हैं कुछ, वो मुझसे कंपेयर करते हैं कि अरे यार तू कर सकता है, यार तू कर लेगा, हम नहीं कर पाएंगे। पर यही उनकी गलती होती है। और फिर तुम, पता है, तुम मेरे से कंपेयर करते हो सकता है मैं भी पहले ऐसे ही था, अब नहीं हूं मैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे हुआ? वक्त के साथ हुआ, मैंने चीजों को समझा। राइट, और वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्या होता है, और फिर तुम क्या करते हो, तुम खुद को कंपेयर करते हो उन चीजों को देख के, उन लोगों को देख के, कि यार उस वो कर रहा है, तेरे से नहीं होगा। लेकिन तुम कंपैरिजन फाइनल रिजल्ट, मतलब वो तुमने ना अपने आप को डिसीजन दे दिया, भाई तू नहीं कर सकता। फाइनल रिजल्ट तुमने अनाउंस कर दिया। अपनी बिगिनिंग कंपेयर कर रहे हो किसी के 5 साल की एक्सपीरियंस से। मतलब अगर आज मैं 10 लोग के सामने स्टेज पे बोल पा रहा हूँ, कॉलेज में लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्यों? भाई मैंने 5 साल अपने ऊपर काम किया है, मैंने सीखा है, समझा है। ठीक है, पहले मैं भी बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट गाय था। मुझे लड़कियों से तो बात बात दूर की बात है, मुझे लड़कों से बात करनी नहीं आती थी। ठीक है, लड़के भी मेरे से बोले, अरे यार ये आ गया है, छे पकाएगा, ऐसे बोलते थे। मैंने कुछ सुना है अपनी कानों से समझे? ऐसी चीजें थी। उसके बाद फिर क्या होता है? तीसरा रीजन हम बात करेंगे। तीसरा रीजन है तुम प्रोमिसेस तोड़ते हो। सबसे डेंजरस हैबिट। छोटी छोटी चीजें आगे चल के बड़ा बनती है, इतना बात को याद रखना। तुम वो बोलते हो ना, कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से मतलब सारी चीजें अपना, जो भी तुम प्रॉमिस करते हो खुद से कि कल ये काम करना है मुझे, पर वो काम नहीं करते। हर बार प्रॉमिस तोड़ते हो। और यही तुम्हारा ब्रेन, मैंने क्या कहा था, एविडेंस को कलेक्ट करता है ना। और फिर वो ब्रेन में पता है क्या जाता है, ये बंदा अपनी बात का पक्का नहीं है। अगर तुम खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? समझे? उसके बाद आता है फोर्थ वाला, फियर ऑफ जजमेंट। सच बताओ, कॉलेज में आंसर पता होता है, फिर भी हाथ नहीं उठाते ना? क्यों? गलत हो गया तो लोग हंसेंगे। लेकिन सच ये है, लोग तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं है जितना तुम सोचते हो। हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है भाई। अच्छा, तुमने आंसर दिया, क्या पता कोई इंसान वहीं पे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो, कोई बंदी अपनी बंदे से बात कर रहे हो, उसको सुना ही नहीं दिया। सिंपल। देखो, कॉलेज में है ना, सबसे अच्छा टाइम होता है कॉलेज का। आप वहां पे अपने सारे फियर खत्म कर सकते हो। मैं कहता हूँ एक चीज, 40 लोग के सामने बेवकूफ लगो, 400 लोग के सामने बेवकूफ बनने से बच जाओगे। 400 लोग के सामने बेवकूफ दिख जाओ, 4000 लोगों के सामने बेवकूफ दिखने से बच जाओगे। समझे? तो आज बेइज्जती करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, आज लोग हंस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। आज अपना फियर खत्म करो।
तो ये रहा कुछ साइकोलॉजी की पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, कुछ रूल्स हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 है कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है। मैं बात करूंगा कॉन्फिडेंस आता है एक्शन के बाद। इस चीज को समझना, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। ज्यादातर लोग वेट करते हैं कि जब मैं पहले कॉन्फिडेंट फील करूंगा उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। जब मुझे लगेगा ना कि यार मैं ये चीज कर सकता हूँ, जब मुझे लगेगा मैं उस लड़की को प्रपोज कर सकता हूँ, जब मुझे लगेगा मैं एग्जाम में टॉप कर सकता हूँ, तभी मैं वो चीज करूंगा। और सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। रियलिटी पता है क्या, पहले एक्शन लेते हो फिर कॉन्फिडेंस आता है। जिम ज्वाइन करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, स्टेज पे बोलने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, बिजनेस करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है। फीलिंग पे मत चलो, एक्शन पे चलो। इस बात को समझो, जब तक अगर आप चाहते हो वो लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तो आपको जाके बात करनी पड़ेगी, या फिर आपको अपने अंदर वो क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे वो लड़की आपकी तरफ आकर्षित होकर आए, समझे। और मेरे पास आती हैं क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस वैसा है, मेरी पर्सनालिटी वैसी है, मैं अपने ऊपर रोज अपने ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि आप पहले फील करोगे उसके बाद आएगा, नहीं। पहले आप एक्शन लोगे, फिर आप फेल होगे, फिर आप उससे सीखोगे, फिर आएगा। एक्सपीरियंस के बाद कॉन्फिडेंस आता है, समझे। यानी कि एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है एक्शन लेने से, ठीक है। अब दूसरा रूल है स्मॉल विन। स्मॉल विन से मेरा मतलब है ब्रेन को प्रूफ चाहिए। मैंने क्या बोला आपको, छोटे छोटे प्रोमिस जो आप तोड़ते हो ना, छोटी छोटी चीजें आगे चल के बड़ी बनती है। मैंने हर दिन छोटी छोटी आदतों से अपने आप को बदला। कैसे पता है, मैं डेली कभी बाहर जाता था, मैं किसी लेडी को या फिर किसी मैन को या फिर किसी भाई लड़के को, किसी लड़की को देख के स्माइल कर दी। या ज्यादातर मैंने अपोजिट जेंडर से मैंने शुरू नहीं किया था, मैंने सेम जेंडर से शुरू किया था, ठीक है। कि यार किसी को देख के मैंने हाय हेलो बोल दिया, स्ट्रेंजर से बात कर ली, है ना। तो हर एक दिन एक डिफिकल्ट डिफिकल्ट काम करो, सिर्फ एक काम। क्लास में क्वेश्चन पूछो, अननोन पर्सन को हेलो बोलो क्लासेस में। और मैं तो बोलता हूँ ये ना सबसे बेस्ट चीज है, राइट। स्ट्रेंजर से वहां पे दोस्ती करो, स्ट्रेंजर्स को दोस्त बनाओ अपने, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ ये चीज हो गई, स्ट्रेंजर्स को दोस्त बनाओ, कुछ बुक्स पढ़ो, ठीक है। डेली 10 पेज पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो 5 5 पेज ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ो। ये छोटी छोटी विक्ट्रीज जो जीत है, ये आपके ब्रेन को सिग्नल देती है, ये जो बोलता है भाई वो करता है, ये जो बोलता है वो चीज करता है। सिंपल, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें लो। जैसे कि आज सुबह आप 8 बजे उठते हो ना, तो आप खुद से बोलो कि कल मैं ना 7:30 बजे उठूंगा, 8 बजे से आधा घंटा पहले उठूंगा। और आप उठो, देखना आपको खुद ही अच्छा फील होगा, अरे यार आज मैं 7:30 बजे उठा, ऐसे, समझे। उसके बाद आता है तीसरा रूल, सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। साइकोलॉजी के हिसाब से बॉडी और माइंड दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करते हैं, ठीक है। सीधा चलो, शोल्डर स्ट्रेट, आई कांटेक्ट, स्लो वॉक, स्लो स्पीकिंग, स्माइल, और फेक नहीं, ये ट्रेनिंग है भाई। मतलब इतना समझो कि जब ऐसे एक इंसान ऐसे हार के चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक इंसान है ऐसे चलता है, और भाई क्या चालू है, और भाई सब बढ़िया। अब बताओ किससे बात करोगे आप। मैं ऐसे आ रहा हूँ, हाँ भाई ठीक है। हम्म। और फिर एक मैं ऐसे आ रहा हूँ, और भाई अरे बस एकदम बढ़िया भाई, तू बता एकदम मजे में। आप मुझसे बात करोगे, पहले वाले विशाल से नहीं। तो समझे, ये बहुत जरूरी है। और स्माइल रख के बात करो यार, हर आई आई कांटेक्ट रखो। बातों को अगर आपको स्लो बोलो, आंखों में आके डाल के बोलो, ठीक है। आपको घूरना नहीं है, आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद आपको स्माइल रखनी है चेहरे पे, समझे। उसके बाद अपने आप से सच बोलना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अपने आप को लोग बोलते हैं अरे यार मैं नहीं कर सकता यार, मैं लूजर हूँ यार, ठीक है। तो ये चीज बोलना बंद करो। नहीं, मैं हमेशा हमेशा आपके वर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैं हमेशा आपको पता है क्या बोलता हूँ, आई एम द बेस्ट। मैं बेस्ट हूँ, क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं मैं बेस्ट हूँ। होगा कोई बेस्ट, होगा कोई मुझसे बेहतर, पर मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। मुझे पता है मैं क्यों बेटर हूँ। ये अपने वर्ड्स को है ना, कभी भी ऐसे अपना मतलब, कभी भी ये देखो कि यार ये मुझे नहीं आता, यार ठीक है मुझे नहीं आता पर मैं सीख लूंगा भाई।
कोई भी बोलता है ना अरे भाई तुझे नहीं आता, तो उसको बोला नहीं भाई कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता तो मैं सीख लूंगा, मैं सीख रहा हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ। समझे? ये लूजर वाला जो विक्टिम वाला माइंडसेट छोड़ो, ये हारने वाली नेगेटिव वर्ड्स छोड़ो, पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ो। मैं सीख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा, मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ चीजों को, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, ये सब नहीं। ठीक है? उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो जिससे जिससे कॉन्फिडेंस बहुत इंस्टेंटली बूस्ट होता है, वो है कॉन्फिडेंस है ना, प्रिपरेशन से आता है। मतलब इस चीज को समझो, स्किल बिल्ड करो, यानी कि मेरा मतलब ये है, मतलब स्किल का इफेक्ट पता है क्या होता है, मतलब कॉन्फिडेंस कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है यार। मतलब देखो सुनो, इस बात को समझो, मैं आज अगर आप मुझे बोलोगे ना कि एक स्टूडेंट को लाइफ में क्या चीजें जरूरी है, अगर वो 0 से 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता है, तो उसकी सोच क्या होनी चाहिए, उसके पास क्या तरीके हैं, उसके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या उसे करना चाहिए उसके माइंड बॉडी सोल के लिए, राइट, जिससे वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता है। तो इन टॉपिक्स पे मैं एक 15-18 साल के बच्चों को मैं सिखा सकता हूँ। ये चीजें मैंने सीखी हैं और ये चीज मैं कर रहा हूँ। और अगले 1 साल में आप चीज देखोगे भी, जब मैं 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, राइट। तो कहने का मतलब यह है, आपको जो लोग एकेडमिक्स क्वालिफिकेशंस को, यानी क्वालिफिकेशन बोल रहा हूँ मैं, एजुकेशन को जो फॉलो कर रहे हैं ना, राइट, इट्स ओके, आप वो चीज करो, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, बट उसके अलावा आप क्या कर रहे हो? आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, आपको क्या सेल्स आता है, आपको क्या वीडियो एडिटिंग आती है, क्या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, क्या आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या आपको सिखा सकते हो, क्या आपको ये आता है कि कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं, क्या आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, यानी कि लोगों से अलग क्या आता है आपको। जब आपको लोगों से अलग कुछ आता होगा ना, आपकी रिस्पेक्ट अलग होगी, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। और जब आप 4 लोगों में उस चीज़ की नीड होगी ना, आपका उस टाइम पे कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा, यार ये चीज़ मुझे आती है और मैं कॉलेज में इसी वजह से फेमस हूँ भाई। मुझे बहुत सारी चीज़ ऐसी चीज़ें आती हैं जो लोगों को वहाँ पे नहीं आती, और मुझे नहीं आती ना, मैं सीख लेता हूँ। मुझे फेल होने का कोई डर ही नहीं है, जजमेंट का कोई डर ही नहीं है। 4 लोग हंसेंगे, हंसने दो भाई, मुझे क्या। 40 लोग बाद में नहीं हंसेंगे मुझ पे। मेरा ये पर्सपेक्टिव है लाइफ का। ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक 30 डेज रोड मैप दे रहा हूँ, 30 डेज प्रैक्टिकल चैलेंज। ठीक है? सिंपल है, देखो, सुबह उठो, अगले 7 दिन तक रोज सुबह जैसे आप घर से निकलोगे, कॉलेज कॉलेज के लिए जा रहे हो, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, जो भी आपको पहला इंसान दिख रहा है, गुड मॉर्निंग बोल दो 4-5 लोगों को। उसके बाद कॉलेज में सवाल पूछो, अगर आपको कोई जेन्युइन सवाल है, ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछना। ठीक है? या फिर कॉलेज में स्ट्रेंजर्स लोगों से बात करो। ठीक है? डेली एक, मैं बोलूंगा आप एक काम कर सकते हो, ऐसे सेल्फी वीडियो बनाओ कि आज मैंने ये किया, आज मैंने पूरा दिन ये किया, वगैरह वगैरह, अपने बारे में बताओ वीडियो में देख के। आज मैं सुबह इतने बजे उठा, मैंने इसके बाद ये किया, मैंने वो किया, ऐसे ऐसे से पूरा दिन अपना उसमें एक्सप्लेन करो। अपलोड मत करो, चलेगा, चाहो तो अपलोड कर सकते हो, चॉइस है आपकी, राइट। अपलोड नहीं करोगे, बट ये आपकी ना बोलने की स्किल सुधारेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपका कैमरा फेसिंग जो फियर है वो भी हटा देगा, और आपको लोगों के सामने बोलने की स्किल आ जाएगी, क्लियरली बोलने की स्किल आ जाएगी आपको। ठीक है? उसके बाद क्या कर सकते हो आप, ऐसा कोई काम करो जिससे आपको डर लगता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको नए लोगों से बात करना नहीं पसंद, अगर आपको सेल्स, आपको कोई भी स्किल्स, अगर आपको, जैसे कि आप मेरी फील्ड में हो, मेरी फील्ड से रिलेट करते हो, तो आप सेल्स, अगर आप डर लगता है आपको लोगों से बात करने के लिए, तो आप वो करो, नेटवर्किंग करो, प्रेजेंटेशन दिखाओ, कोल्ड कॉलिंग करो, पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपको लोगों के सामने बात करने से डर लगता है, वो चीज करो। हर हर बार ब्रेन को प्रूफ मिलेगा कि भाई ये बंदा अपने आप को चैलेंज करा, और ये बंदा है ना फेल होने के बाद सीखता है और आगे बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और तेजी से बढ़ेगा। ठीक है? अब सिंपल है, मैं आपको पता है एक रूटीन बनाओ, क्या होता है, मैं 4 चीजों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है? मॉर्निंग, मॉर्निंग में मैंने जैसे कि आपको बताया, जिम, वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन वगैरह करो आप। ठीक है? इससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होगा, शांत होगा, और आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया, आफ्टरनून में जब आप कॉलेज में रहोगे, आप कॉलेज में अगर कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, तो वहाँ पे आप स्ट्रेंजर से बात करो, नए फ्रेंड्स बनाओ। ठीक है? इवनिंग में क्या कर सकते हो आप नई स्किल सीखो। मैंने क्या बताया, एकेडमिक्स नॉलेज ठीक है, पर अपने अंदर एक स्किल डेवलप करो, एक्स्ट्रा स्किल, क्या आपको अलग क्या आता है लोगों से, राइट। और रात में अपने आप से ये सवाल पूछो, अपने आप से सवाल पूछो कि आज मैंने क्या डिफिकल्ट काम किया, आज मैंने किस फियर को फेस किया, तीसरा, कल किस चैलेंज को कंप्लीट करूंगा मैं। ठीक है? और देखो एक स्टोरी है। ठीक है? स्टोरी ये है कि आप जानते हो, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मतलब ये पूरी चीज पता है कैसे होगी,
प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस पता है क्या होती है? एक ही काम को बार बार करना। ठीक है? कब तक करना है पता है? जब तक आने ना लग जाए। कब तक करना है उस काम को? जब तक वो काम आने ना लग जाए तब तक उस काम को करना है। ठीक है? एक बार क्या हुआ, पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर रहे, सबसे बड़े सबसे बड़े पेंटर रहे। और उनसे एक लेडी, वो न्यूयॉर्क स्ट्रीट में घूम रहे थे, उनसे एक लेडी टकराई। उस लेडी ने पूछा, आप पाब्लो पिकासो हो सर? उसने बोला, हाँ मैं पाब्लो पिकासो हूँ। सर क्या आप मेरे लिए एक स्केच ड्रॉ कर सकते हो? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। उस पाब्लो पिकासो ने कहा, बोला बिल्कुल मैम। तो उस लेडी ने एक पेन और पेपर पाब्लो पिकासो के हाथ में दे दिया। पाब्लो पिकासो ने 30 सेकंड में उस लेडी को पेपर रिटर्न दिया और कहा, लेडी दिस पेंटिंग इज फॉर यू एंड दिस पेंटिंग कॉस्ट 50 लाख रुपीज। वो लेडी शॉक हो गई। लेडी वॉज शॉक माई फ्रेंड के हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग, ठीक है, वर्थ रुपीज 50 लाख इन जस्ट 30 सेकेंड्स। वो लेडी इतनी शॉक हो गई, कैसे एक आदमी 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बना सकता है। अब उस लेडी को विश्वास ही नहीं हुआ। वो आजू बाजू गई, 4-5 दुकान से उसने रेट पता किया और उस दुकानदारों ने कहा कि मैडम ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है? उसने बोला हाँ पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है मैडम, कम से कम 50 लाख रुपया हम आपको इसका दे सकते हैं। वो लेडी को विश्वास ही नहीं हुआ। वो लेडी दोबारा गई, ढूंढा ढूंढा और ढूंढा, एग्जीबिशन गई, फाइनली उसको पाब्लो पिकासो एक एग्जीबिशन में मिलते हैं। और उस लेडी ने कहा, सर मैं आपको न्यूयॉर्क स्ट्रीट में मिली थी, क्या आपको याद है आपने मेरे लिए पेंटिंग ड्रॉ करी थी? आपने कहा था 50 लाख की पेंटिंग है। सर ये 50 लाख की पेंटिंग है सर। पाब्लो पिकासो ने कहा, हाँ यस आई नो, मैंने बनाई है। लेडी का सवाल सुनना। क्या सवाल पूछा? सर मैं सीखना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि 50 लाख की पेंटिंग 30 सेकंड में कैसे बनाई जाती है। पाब्लो पिकासो का जवाब ध्यान से सुनना और साथ लेके जाना आज। उन्होंने कहा कि लुक मैम, ये जो पेंटिंग आपने 50 लाख की 30 सेकंड में बनी हुई देखी है, इसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। 30 साल यानी कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और पता है, मेजर ध्यानचंद को है ना हॉकी का जादूगर बोला जाता है। वो पता है वो प्रैक्टिस किस पे करते थे? वो रेल की पटरी पे प्रैक्टिस करते थे, बॉल को ऐसे से करते थे। ठीक है? और जब मैच होता था, एक बार जब वो ओलंपिक का मैच खेल रहे थे, तो क्या हुआ, हाफ टाइम हो गया और एक भी गोल नहीं हुआ। ठीक है? मेजर ध्यानचंद की टीम से उन्होंने पूछा, मेजर आज तो उसको क्या हो गया, हाफ टाइम हो गया और तूने एक भी गोल नहीं किया, ऐसे तो हम मैच हार जाएंगे। मेजर ध्यानचंद ने बोला, रोक दो मैच और पता करो एक गोल कोस्ट में कुछ तो गड़बड़ है। बोले, उसकी टीम ने बोला कि मेजर आर यू मैड, इट्स अ ओलंपिक, ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं मुझे नहीं पता। और उस वक्त मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल कोस्ट नापा, 2 फुट छोटा निकला। इसको जानते हो मैं क्या कहता हूं? प्रैक्टिस। एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस आपके अंदर इस चीज से बिल्ड होता है। प्रैक्टिस से ही बड़े बड़े कीर्तिमान हो गए। ठीक है? मैं भी पहले बहुत, मतलब जब मैं लोगों के सामने पहली बार आया था, मैंने जब लोगों के सामने बोलना शुरू किया था, मैं बोला नहीं जाता था, बात नहीं करी जाती थी, मेरे पैर कांपते थे। लेकिन प्रैक्टिस, 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 वहां से यहां आ गए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। मैं सिंपली एक बात कहता हूं कि इफ आई कैन डू, यू कैन डू बेटर देन मी। सिंपल। ठीक है? और एक बार कृष्ण और अर्जुन की भी एक स्टोरी है, पता है क्या? महाभारत में अर्जुन को कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम नहीं थी। महाभारत में अर्जुन को कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम नहीं थी। उसके पास स्किल भी थी, एक्सपीरियंस भी था, लेकिन बैटल फील्ड में उसका माइंड वीक हो गया। बैटल फील्ड में उसका माइंड वीक हो गया। जब कुरुक्षेत्र में उसका माइंड, जब उसके ऊपर हावी होने लगा, उसके इमोशंस हावी होने लगे, भगवान कृष्ण ने उसको मैजिक कॉन्फिडेंस नहीं दिया, कैसे जादू की छड़ी घुमाई, ले आई कॉन्फिडेंस, नहीं, युद्ध लड़ो, ऐसे नहीं। उन्होंने उसकी थिंकिंग बदल दी, पर्सपेक्टिव बदल दिया। और जब पर्सपेक्टिव बदला, एक्शन बदला अर्जुन का। जब एक्शन बदला तो रिजल्ट बदल गया। यही लेसन हम सबके लिए है। कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, क्लैरिटी की कमी होती है, जो मैंने आज आपको दी है। और लास्ट में बस आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कंक्लूजन यही है, याद रखना, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता और एक मोटिवेशनल वीडियो देखने से भी नहीं बनता। कॉन्फिडेंस हर बार बनता है जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो। आपको डर लग रहा है लेकिन फिर भी आप एक्शन ले रहे हो और आप फेल हो रहे हो ना, और उस फेल होने के बाद आप उससे क्या सीखते हो और अगली बार अपने आप को इंप्रूव करके जब वो चीज करते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस तब आता है। हर बार जब तुम अपनी बात निभाते हो, हर बार जब तुम डिफिकल्ट चीज चूज करते हो,
और धीरे धीरे एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़का एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसके रूम में एंटर करते ही लोग उसकी प्रेजेंस फील करते हैं। लोग पागल हो जाते हैं, अरे भाई इसी का ही तो इंतजार था। जब मैं क्लास में जाता हूँ लोग मेरे को देख के खुश हो जाते हैं, अरे विशाल आया अब तो मजा आएगा बोलेगा तो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट? वर्क ऑन योर सेल्फ। और मैं फाइनल आपको बात यही बोलूंगा, कॉन्फिडेंस का अपोजिट फियर नहीं है, कॉन्फिडेंस का अपोजिट इन एक्शन है, यानी कि एक्शन ना लेना, यानी कि काम ना करना। जितना एक्शन लोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो आज से मैं फियर के साथ भी एक्शन लूंगा। डर लगेगा फिर भी मैं एक्शन लूंगा। अब मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। बोलना फिर भी आसान है लेकिन सुनना मुश्किल है। और वीडियो में अगर आपको किसी अगले टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी, जिस भी अगले टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बोल देना या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सब है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेरा व्हाट्सअप नंबर, लिंक्डइन आईडी, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। अगला वीडियो उस टॉपिक पे आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको हेल्प मिली इस वीडियो से तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। ओके, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।